लिटिल और फ्यू का बीच कुछ डिफरेंस है, इसमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें कुछ खास नहीं है। एग्जांपल के साथ आप करोगे तब जाकर समझ में आएगा। तो पहला देखो लिटिल, लिटिल आपको पता होना चाहिए क्या बोलता है। देखो पहली बात है, लिटिल हमेशा किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। और फ्यू किसके साथ लगता है, काउंटेबल नाउन प्लस पूरल काउंटेबल नाउन, मतलब पूरल का मतलब एस बाई एस होना चाहिए या मैक्सिमम आपका चीज़ होना चाहिए, ठीक है, होता ना एक से ज़्यादा चीज़, उसे पूरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये देख सकते हो, आपका समझ में आया। तो देख सकते हो, पहली बात है लिटिल और लिटिल और ए लिटिल, इसका डिफरेंस क्या है। देखिए लिटिल जो है, सिर्फ अगर लिटिल होगा ना, ये ना के बराबर होता है, मतलब है ही नहीं। ए लिटिल क्या होता है कुछ चीज़ है पर उतना भी नहीं है, यही लिखा हो देखो, सम बट नॉट मच, मतलब कुछ है पर उतना भी ज़्यादा नहीं है। लिटिल में तो एकदम ही ना के बराबर बोल सकते हो, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुमको क्लास ऑफ करना पड़ेगा, उसमें जब पढ़ाया था देखना, उसमें क्लास ऑफ करना पड़ेगा, इतना बच्चे नहीं आए कि क्लास चला सको, क्लास ऑफ कॉल ऑफ कर दो, ठीक है। लिटिल मतलब आपका कुछ मतलब लिटिल मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, कुछ है पर उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो देख सकते हो, ही हैज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ, ही हैज़ ए लिटिल मनी, लिटिल मनी, मनी क्या है, मनी, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, पर ये अनकाउंटेबल कैसे आ गया, ये भी सोच में गिर सकते हो। मनी देखिए क्या है, ये आपका रुपया नहीं बोला है, मेरे पास 1 रुपया है या 1,000 है, वो नहीं बोला है, डायरेक्ट बोला ही हैज़ ए लिटिल मनी। लिटिल मनी मतलब थोड़ा मनी है, मनी मनी है। मनी कितना, ये तो नहीं बोल रहा ना, पूरा पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा कि ये मेरे पास 1,000 है, 1 लाख है, नहीं बोल रहा ना, तो ये क्या अनकाउंटेबल में चला गया इसलिए, ठीक है। तो ये वाला इससे गिर गया, ठीक है। तो इससे इसमें ए लिटिल का मतलब क्या होता है, उसके पास कुछ तो मनी है पर वो पुअर नहीं है। अगर ए लिटिल हटा कर, ए को हटा कर बस लिटिल कर दिया जाता तो क्या है, वो पूरा ही पुअर है। नीचे में वही लिखा हो देखो, नियरली नथिंग। लिटिल लिखो या वेरी लिटिल लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। आपको अगर एग्ज़ाम में देखने को मिले वेरी लिटिल या ए लिटिल, दोनों का मीनिंग सेम होता है। वेरी लिटिल कोई कोई लिखता है ए लिटिल हटाकर, ए को हटाकर मतलब लिटिल के आगे वेरी लिटिल लिख देता है, या लिटिल या सिर्फ लिटिल, ये अगर लिखा होगा ना तो इसका मतलब क्या, ये एकदम गरीब है। ही हैज़ वेरी लिटिल मनी, मतलब बहुत कम मनी है, तो क्या है, ही इज़ वेरी पुअर, बहुत कम है। पर उसमें क्या है, ए लिटिल आ गया, मतलब उसके पास कुछ है पर उतना भी नहीं है, पूरा गरीब नहीं है बोल सकते हो, ठीक है। तो वही है, ही इज़ वेरी पुअर, पुअर, आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, मतलब वो ना के बराबर इंग्लिश बोल सकता है, ना के बराबर। अगर ए लगा देता, हाँ वो कुछ उसको कुछ आता है पर उतना भी नहीं आता है, समझ में आया, ये फ़र्क होता है। और आपको ये पुरल वाला ये चीज़ याद होना चाहिए, किस में, आपका एफ यू में, ठीक है। एफ यू में क्या होता है, एफ यू में होता है, इसका भी मतलब है कुछ है पर उतना भी ज़्यादा नहीं, उतना भी मैनी नहीं है। उसमें क्या था, मच था शायद, हाँ नॉट मच, इसमें क्या है, नॉट मैनी, ये देख सकते हो। ये वीडियो देख लेना मैम का, मैम का वीडियो का शायद चैनल का नाम बोल दूँगा, और आपका डिटरमिनेंट फोल्डर में मैंने ये रखा है, ठीक है। आपका इस चैनल में डिटरमिनेंट फोल्डर में देख सकते हो जाके। तो ए फ्यू में देख सकते हो, देयर आर ए फ्यू पीपल एट द पार्टी। ए फ्यू मतलब कुछ है पर उतना भी ज़्यादा नहीं आया पार्टी में, आदमी आदमी पार्टी में। तो कम थे पर थे, मतलब कम थे पर थे, मतलब कम आया पर थे आदमी। आई स्पीक ए वेरी वर्ड, ए फ्यू वर्ड, ए फ्यू मतलब कुछ हद तक मेरे को आता है पर उतना भी ज़्यादा नहीं आता है, वही वर्ड इन इंग्लिश, वही। और अगर आपका ए हटा दिया, जैसे फ्यू या वेरी फ्यू, दोनों का सेम ही है, अगर कोई वेरी फ्यू लिखे या फ्यू लिखे दोनों सेम है, तो इसका मतलब सेम ही है। फ्यू मतलब क्या है, ना के बराबर नहीं आता एकदम ही। देयर आर फ्यू पीपल एट द पार्टी, मतलब ना के बराबर आदमी आया, मतलब नहीं आया आदमी उतना, आदमी पार्टी थोड़ी भी ना होगा अगर 1-2 जन आएगा। आई स्पीक फ्यू वर्ड इन इंग्लिश, मतलब ना के बराबर उसको इंग्लिश आता है, आता ही नहीं है बोल सकते हो, यही मीनिंग है, ठीक है। और आपका
ठीक है, इधर में देख सकते हो, इधर में लिखा हुआ है अच्छे से। और आपका दी फ्यू के पहले मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देख सकते हो, डैश इज़ ए पीपुल हैव ए कार, मतलब इसमें क्या होगा, डैश हैज़ ए पीपुल हैव ए कार। इसका मतलब क्या समझ में आया, पीपुल के पास कार है। कार क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ क्या बैठता है, फ्यू बैठता है। कौन सा फ्यू, ए फ्यू या दी फ्यू। ए फ्यू, दी फ्यू तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा। ए फ्यू या ए लिटिल, लिटिल तो नहीं बैठेगा क्योंकि काउंटेबल नहीं है। ए फ्यू का मतलब क्या है, कुछ है पर उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा, ए फ्यू बैठाना है। और फ्यू तो मतलब है ही नहीं आदमी लोग के पास। अगर इसमें अगर सोच लो एक को हटा देकर फ्यू बैठा देगा, मतलब वो ना के बराबर है ही नहीं आदमी लोग के पास कार। और इसमें पूरल देखो ना, एस लगाएगा, ये आपका सेंटेंस ऑलरेडी समझ जाता है, ये पूरल होना चाहिए। अगर फ्यू बैठेगा तो पूरल होना ही चाहिए काउंटेबल का, ठीक है। गिव मी लिटिल, गिव मी टाइम टू डिसाइड दी मैटर। क्या चाहिए, टाइम क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से क्या बढ़ता है, लिटिल हमेशा बढ़ता है। ए लिटिल क्या होगा, मेरे को कुछ समय चाहिए पर उतना भी ज़्यादा समय नहीं चाहिए, ठीक है। नॉट मच, नॉट मच, हाँ सम है पर बट नॉट मच, मतलब कुछ समय चाहिए पर उतना भी ज़्यादा समय नहीं चाहिए। लिटिल का मतलब वही समझाता है। फ्यू का मतलब काउंटेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो इंग्लिश पॉइंट का एग्जांपल है, सी ड्रंक ए लिटिल ऑफ वाटर। हाँ, उसने कुछ पानी पिया, उतना भी ज़्यादा पानी नहीं पिया, ये समझा रहा है, ठीक है। सी डिड नॉट ईट एनीथिंग बट सी ड्रंक ए लिटिल। ए लिटिल मतलब कुछ पानी पिया पर उतना भी ज़्यादा नहीं पिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये समझा रहा है, ठीक है। ए लिटिल का मतलब, ए फ्यू का मतलब ये पूरल के साथ लगना चाहिए, पूरल नाउन के साथ। ए फ्यू प्लस पूरल नाउन, सम बट नॉट मैनी, कुछ तो है पर उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब जैसे तो लास्ट नाइट आई रोट ए, आई रोट ए फ्यू लिटिल। देख सकते हो ये वाला क्या वाला, छुट्टी में जा रहा है। देखो, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम, फ्रॉम फॉर ए डैश डेज, कितने दिन के लिए जा रहे हो, ए फ्यू। ए फ्यू मतलब कुछ दिनों के लिए, पर उतना दिनों के लिए भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ, ए फ्यू डे, ठीक है। मैं वी आर गोइंग अवे फॉर ए फ्यू मतलब मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ पर उतना भी नहीं है, ठीक है। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ पर उतना भी ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं जा रहा, ए फ्यू। अगर आप ए को हटा देते, सिर्फ फ्यू लिखते तो मतलब आप ना के बराबर, ना के बराबर मतलब आप जा ही नहीं रहे हो, ना के बराबर जा रहे हो, ठीक है। तो ना के बराबर जाना होता है, वो तो कुछ दिन लेके जाएगा ना। सेंटेंस का मीनिंग को समझो, ठीक है। मीनिंग को समझो तब जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिखा है जो एग्जांपल, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। फिर आप दी लिटिल के बारे में देख सकते हो। दी लिटिल मतलब कम है पर जितना भी है, कम है मेरे को मालूम है पर जितना भी है। उसमें क्या था, कुछ है पर उतना भी ज़्यादा नहीं है। दी में क्या होता है, कम है पर जितना भी है दो। दी लिटिल फूड आई हैव यू कैन टेक, मतलब कम, मतलब दी लगाने से क्या होता है, कम तो है फूड पर जितना भी है तुम ले सकती हो। और दी फ्यू मतलब ये आपको काउंटर में लगेगा, कम है पर बुक, दी फ्यू बुक ही हैज़ यू कैन बोरो, वो तुम वो ले सकती हो। कम है पर जो भी है, जो भी है तुम ले सकती हो, ठीक है। ऐसा है, कम है पर जो भी है तुम ले सकते हो, इसका मतलब वही समझा जा रहा है, ठीक है।